प्रश्नावली 8.4 का चौथा नंबर सवाल है, सही विकल्प को चुनिए। तो पहला देखिएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन ए स्क्वायर ए बराबर है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में 9 शामिल है तो 9 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 9 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और 9 से 1 में गुना कीजिएगा 9 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा 9। अब चौथा का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। करते हैं तो 1 प्लस टेन थीटा, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन थीटा को यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा और बटा में कोस थीटा के रूप में चेंज कर लेंगे, प्लस सेक थीटा को भी हम लोग चेंज करेंगे। तो सेक थीटा आपका चेंज हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा में, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉट थीटा को यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा होता है आपका कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब आइए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लीजिएगा तो कोस थीटा आएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से कोस थीटा में भाग दीजिएगा, कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा से 1 में गुना कीजिएगा कोस थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 से साइन थीटा में गुना कीजिएगा साइन थीटा, प्लस कोस थीटा से कोस थीटा में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1। इस प्रकार से यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से साइन थीटा का लफा लीजिएगा, साइन थीटा आएगा आपका, बटा में कुछ नहीं 1 है, 1 से भाग दीजिएगा साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा से 1 में गुना कीजिएगा साइन थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा में भाग दीजिएगा 1 आएगा, और 1 से कोस थीटा में गुना कीजिएगा कोस थीटा, माइनस इससे भी 1 आएगा, 1 से 1 में गुना होगा 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अब इसको लिखते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, और बटा में चूंकि इंटू है तो इसको एक साथ लिखा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब जरा देखिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के ए मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक को हम लोग ए मान लेते हैं, ए मान लीजिए, और इसको मान लीजिए बी, या ए बी। तो ध्यान से देखिएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर इसको ए मानेंगे तो इस प्रकार से देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पे बनेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह पे कॉस है तो लिखेंगे कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन का स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
और -1 है तो -1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस प्रकार से आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह फॉर्मूला है, तो यह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके और यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब -1 बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो -1 से +1 कट जाएगा, इस प्रकार से आएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कटेगा तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आइए अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस ए, तो सेक ए को यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस टेन ए, तो टेन ए का वैल्यू क्या होता है भाई, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इस प्रकार से कॉस ए का लसा लीजिएगा तो कॉस ए आएगा, कॉस ए से कॉस ए में भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 प्लस कॉस ए से 1 आएगा साइन ए यहाँ पे हो गया इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसको अब लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बेर जोड़ा जाए इंटू एक बेर घटाया जाए तो पहला का स्क्वायर, पहला का मतलब ए स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक बेर जोड़ा गया है, एक बेर घटाया गया है, तो पहला का स्क्वायर, तो पहला 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरा साइन है तो साइन का स्क्वायर बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। इस प्रकार से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, तो एक कॉस ए से एक कटेगा तो आपका आंसर आएगा कॉस ए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं उत्तर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लोग ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर ए, तो सेक हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे यदि स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, तो इस प्रकार से सेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और बट्टा है तो इसको करेंगे बट्टा और कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए, चूंकि ए के फॉर्म में है तो ए लिखेंगे। और आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इस टाइप का हो तो सबसे नीचे का गुना सबसे ऊपर होता है
और दोनों बीच वाला गुना एक साथ हो जाता है। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर का गुना एक में होगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का गुना एक में होगा तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं साइन ए और बट्टा में कॉस ए, और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे पावर को, तो साइन ए बटा कॉस ए बराबर हम लोग जानते हैं tan ए होता है का होल स्क्वायर, और बराबर tan ए का होल स्क्वायर का मतलब होगा tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।